Welcome to this session, students. Here, class 7th maths, chapter 3, rational numbers. At the end of this chapter, you will be able to learn, define rational numbers, equivalent rational numbers, standard form of a rational numbers, representation of rational numbers on number line, comparison of rational numbers between two rational numbers, basic operations like addition, subtraction, multiplication and division on rational numbers. Before starting rational number, let's revise our number system. बचपन के काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 अप टिल इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं. इसमें हमने ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दिया तो ये बन गए होल नंबर्स. इसमें नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया तो बन गए इंटीजर्स. फिर किसी होल नंबर मीन्स होल का पार्ट किया तो बन गए फ्रैक्शंस लाइक 2/5, 8/3 एक्सेट्रा, जो कि p/q फॉर्म के होते हैं. फ्रैक्शंस को ही डेसिमल नंबर्स में भी हम डिनोट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2/5 इक्वल्स टू 0.4 और ये हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4. सो फ्रैक्शन को हमने किस में डिनोट कर दिया? डेसिमल नंबर्स में. और अगर डेसिमल नंबर को हमें फ्रैक्शन में डिनोट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं. डेसिमल को हम बैकआउट कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में 10 लगा देंगे और जब कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर हमारे पास अगेन 2/5 ही आएगा. बट इन सम सिचुएशंस देयर इज अ नीड टू extend the number system, like if we want to represent the height of 600 meter above sea level, so mathematically अगर हम इसे करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 600 अपॉन 1000 करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे हम इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 और चूंकि वर्ड अबव यूज हुआ है तो प्लस साइन के साथ यूज होगा. तो ये तो बन गया हमारा फ्रैक्शन. बट अगर इसी चीज को अबव के प्लेस में हमें बिलो से अगर रिप्रेजेंट करना है तो सेम सिचुएशन 3/5 हमारे साथ में कौन से साइन के साथ में आएगा? माइनस साइन के साथ में. और ये तो हमारे फ्रैक्शन में नेगेटिव साइन होता ही नहीं है. तो हमें अपने इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करना होगा और इसे हमने अगर एक्सटेंड कर दिया तो फिर हमारे पास में आ गए रैशनल नंबर्स. इस रैशनल नंबर्स में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर्स हैं जो कि p/q फॉर्म के होते हैं. तो अब तक हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रैशनल नंबर की एक्चुअली डेफिनेशन हमारे पास क्या हो गई. सो रैशनल नंबर्स हो जाएंगे एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q is not equals to 0 is called a rational number. means जो p/q फॉर्म के होते हैं और जिनमें कि हमें डिनोमिनेटर q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. लाइक 4/5 -3/7 एक्सेट्रा. राइट. तो अब इस रैशनल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूड हो गए ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि और ये वर्ड आया कहाँ से, रैशनल हम लाए कहाँ से. सो रैशनल वर्ड कम्स फ्रॉम द टर्म रेशो. रेशो से बना है और रेशो जैसे कि होता है अगर हमें 4/5 को करना है तो हम 4:5 हम लिख सकते हैं. इंटीजर्स
कैन बी रिटर्न एज p by q वेयर q इज इक्वल्स टू 1। तो अगर क्या इंटीजर भी जो है वो भी रैशनल नंबर होंगे? सो यस, इंटीजर भी हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीजर्स मीन जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर हम कोई भी इंटीजर ले लें तो उसमें हम उसे क्या लिख सकते हैं? लाइक हमने ले लिया 5, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/1 -3 अगर हमने ले लिया तो उसे भी हम लिख सकते हैं -3/1। मीन्स डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। सो हम कह सकते हैं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब और क्या क्या रैशनल नंबर में इंक्लूड होता है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। वो तो हमने पहले ही देख लिया कि फ्रैक्शन जो कि पॉजिटिव होते हैं बट p by q फॉर्म के होते हैं तो वो तो रैशनल नंबर होते ही हैं। इसके साथ में नेगेटिव फ्रैक्शंस नहीं होते हैं बट नेगेटिव जो कि p by q फॉर्म के हैं वो भी हमने रैशनल नंबर में इंक्लूड किए हैं। डेसिमल नंबर्स लाइक 0.6, 2.5 एक्सेट्रा भी रैशनल नंबर्स हैं। हमने देखा कि फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर्स में और डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। तो 0.6 में से अगर हमें इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल बैक आउट करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 1 एंड 0 मीन्स 10 आ जाएगा और फिर कैंसिल आउट करेंगे तो 3/5 आ ही जाएगा जो हमने एग्जाम्पल लिया था। 2.5 को भी हम वैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सारे क्या हो गए? डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स हो गए। तो इन दिस सिचुएशन रैशनल नंबर्स में सब कुछ इंक्लूड हो गया। अगर हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर लाइन में सेंटर में 0 होता है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो पूरी की पूरी नंबर लाइन जो है हमारी रैशनल नंबर्स में इंक्लूड हो गई, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, 0, फ्रैक्शंस तो ओनली पॉजिटिव होते हैं जो p by q फॉर्म के होते हैं बट यहाँ पे रैशनल नंबर्स में नेगेटिव वाले जो p by q फॉर्म है वो भी इंक्लूड हैं एंड डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं। राइट, तो अब तक आपको रैशनल नंबर के बारे में सब कुछ पता चल गया और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये भी पता चल गया। सो सम मोर डेफिनेशंस रिलेटेड टू रैशनल नंबर्स हम देखते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मीन्स इक्वल, इक्विवेलेंट वर्ड बना है इक्वल से। सो यहाँ हो गए 2 और मोर रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स इफ दे हैव द सेम वैल्यू। अगर किसी भी दो रैशनल नंबर्स की सेम वैल्यू हो जाती है तो वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं। बट हम इन्हें एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 2/3 को अगर हम 2 and 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 and 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 into 2 and 3 into 2 वो बन गया हमारे पास 4/6 और ये 4/6 जो है वो 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया। ठीक वैसे ही न्यूमरेटर को 3 से, डिनोमिनेटर को भी 3 से करा तो 6/9 बन गया, ये भी इक्विवेलेंट है। एंड ठीक वैसे ही 4 और 4 से करा तो 8/12 बन गया, ये भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो ऐसे हम किसी भी रैशनल नंबर का के कितने भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। अब ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर? अ रैशनल इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म भी हम इसे कहते हैं इफ इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब थोड़ी सी डेफिनेशन से बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। 9/21 एक हमारा रैशनल नंबर है। अगर हम चेक करेंगे तो ये दोनों ही जो नंबर है 9 और 21 एक कॉमन टेबल में आ रहे हैं 3 के टेबल में। सो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 3 9 एंड 3 7 21। तो आंसर आ गया हमारे पास 3/7। तो 9/21 भी एक रैशनल नंबर था बट ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये किसी एक कॉमन टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों ही न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर। तो अब जो हमारे पास में 3/7 आया है ये 9/21 का सिंपलेस्ट फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। तो अब हमें एक और चीज हमारी डेफिनेशन में बताई है कि न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब अगर हम 3 के फैक्टर फाइंड करते हैं तो देखिए 3 के फैक्टर क्या हो गए, 1 से तो होता ही है ये, और ये 3 से हो गया। 7 के जो फैक्टर्स क्या हो गए, 1 एंड 7 हो गया। मीन्स 3 जो है 1 से डिविजिबल होगा या 3 से होगा, और किसी टेबल से में 3 नहीं आता है। ठीक वैसे ही 7 भी 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में ही आता है और किसी के टेबल में नहीं। अब अगर इन दोनों के हम कॉमन फैक्टर देखें तो ये जो 1 है और ये 1 है ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया, और इस लिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है 3/7 इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ओनली 1 है। सो कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया, 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता है, राइट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो रैशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम अपना जो हमें दिया हुआ रैशनल नंबर है उसे हम कैटेगराइज कर लेंगे दो कैटेगरी में, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमने पहले देखे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों सिमिलर से वर्ड हैं, बट हम इससे ध्यान किससे रखेंगे, प्रॉपर, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली प्रॉपर होता है, जिसमें हमें कोई और चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं, वो हमारा एब्सोल्युटली प्रॉपर हो गया। तो प्रॉपर जहाँ पे कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा होता है, किससे छोटा होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। एक एग्जांपल ले लिया हमने 3/5। प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज हमारी नंबर लाइन में 0 एंड 1 के बीच में आता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारी नंबर लाइन है जिसमें दोनों ही साइड एरो का साइन है, मतलब नंबर्स इनफाइनाइट तक जाते हैं। यहाँ पे 3/5 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड हमने ले लिया, और 0 एंड 1 के बीच में। अब डिनोमिनेटर में 5 है, दैट मीन्स 5 1 2 3 4 एंड 5, ये खुद हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ से काउंट किया 1 2 3। तो जो ये थर्ड वाला पार्ट है एग्जैक्टली ये हमारा हो गया 3/5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेंगे हम, तो -9/4 ले लिया इम्प्रॉपर, जो कि प्रॉपर नहीं है, और प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली हमें इसे प्रॉपर बनाना होगा, और प्रॉपर बनाने के लिए हम इसे डिवाइड करके बना देंगे 2 with 1/4, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं 2 with 1/4। हमें पता है डिवाइड करके हम उल्टा v बनाते हैं, हम ऐसा डिवाइड करेंगे, ये सब हमें आता है, इसलिए हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हमने डायरेक्टली चेंज कर दिया है। हम सीख रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे करेंगे। सेंटर में हमने थोड़ा सा यहाँ पे 0 ले लिया और 2 विथ है, तो ये जो हमारा नंबर आ रहा है ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 1 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में। तो अब 2 का काम हमारा हो गया, अब बचा 4, तो 1 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 एंड 4 ये खुद, और ये जो है हमारा फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ से ये हो गया 2 with 1/4, और वो भी माइनस का, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है। तो ऐसे हम अपने प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अब आता है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर हमें दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हों और हमें कंपेयर करना हो कि विच वन इज़ द बिगर एंड विच वन इज़ द स्मॉलर, सो हमें क्या करना होगा उसके लिए, वो हम देखते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया 7/5 एंड 5/3। सो एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हमने एलसीएम लेंगे 5 एंड 3 का, वो आ गया 15 हमारे पास। अब दोनों ही रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को हम एलसीएम के बराबर करेंगे, और एलसीएम के बराबर करने के लिए हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है ये चेक करना है। फर्स्ट 7/5 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन जाएगा, न्यूमरेटर को भी करेंगे उसी नंबर से, तो 21/15 बन गया। एंड सेकेंड हमारे पास 5/3 है,
तो उसको 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को करेंगे तो वो बन गया 25 एंड 15। अब हम इजीली बता सकते हैं दोनों हमारे जो कन्वर्टेड हैं 21/15 एंड 25/15 दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं और जो न्यूमरेटर है वो 21 एंड 25 हैं। तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि कौन सा स्मॉलर है। 21 डेफिनेटली स्मॉलर है एंड 25 ग्रेटर है। तो फाइनली हमने कंपेयर कर लिया और बता दिया कि विच वन इज द ग्रेटर रैशनल नंबर एंड विच वन इज द स्मॉलर रैशनल नंबर।